नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो लापरवाही न करें, 1.5 से 2 महीने में भारत आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर, एम्स चीफ ने बताया। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर से थोड़ी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन ये पूरी तरह मंद नहीं पड़ी है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की आशंका भी जाहिर की गई है और अब एम्स के चीफ रणदीप गुलेरिया ने बयान दिया है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में यानी कि 2 महीने के अंदर भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। बता दें कि दूसरी लहर के बीच कई राज्यों ने सख्त प्रतिबंध लागू किए थे, जिसमें अब ढील दी जा रही है, जिसके चलते तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और फिर से कोरोना नियमों का पालन करने में लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे पहली और दूसरी लहर में जो कुछ हुआ हमने उससे कुछ सीखा ही नहीं। फिर से भीड़ जमा हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इससे अगले 6 से 8 हफ्तों में केस बढ़ने लगेंगे। अगर हमने कोरोना नियमों को सख्ती से पालन नहीं किया तो तीसरी लहर जल्द ही देखने को मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द होने वाली है अनाज की कमी, इडली डोसे की जगह कीड़े मकोड़े खाएगा बेबस इंसान। जी हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है। आधार में दावा किया है कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया भर के लोगों को जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़े और इडली खाने की नौबत आ सकती है। ऐसा होगा दुनिया में खाने की कमी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कई वैज्ञानिकों ने मिलकर बीते कुछ समय में एक शोध किया है। रिसर्च एसोसिएट असफ ने अब लोगों के सामने इस शोध के नतीजे पेश किए हैं। असफ ने बताया कि दुनिया अभी सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। दुनिया में महामारी फैली है, कई देशों में जंगलों में भीषण आग लगी है, कई प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इस तरह की मुसीबतों की वजह से दुनिया में सिर्फ कुछ ही सालों में अनाज की किल्लत हो जाएगी। इस वजह से इंसानों को जिंदा रहने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसे में जिंदा रहने की जंग में लोग कीड़े के लार्वा और समुद्री घास खाने को मजबूर हो जाएंगे। असफ ने बताया कि महामारियों के बीच दुनिया के ज्यादातर देशों में अनाज की पैदावार कम हुई है। ऐसे में लोगों के भविष्य का खाना बदल जाएगा। जहां कभी लोग दाल, सब्जी, रोटी या चावल खाते हैं, उनका उत्पादन बंद हो जाने की वजह से लोगों को कीड़े के लार्वा और एल्गी खाना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ रही है वैक्सीन, जिसमें कोरोना क्या कोई बीमारी नहीं भटकेगी पास। जी हाँ, कोरोना की एडवांस वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बात चल रही है। इसी बीच स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने सुपर हीरो वैक्सीन बना ली है। ओलंपिक एथलीट्स के डीएनए के इस्तेमाल से बनने वाली ये वैक्सीन आपको सुपर हीरो जैसी इम्यूनिटी देगी। वैक्सीन पर काम कर रहे प्रोफेसर का दावा है कि एक बार इसे लगा लेने के बाद इंसान की मौत से टॉप 3 कारणों से उसे सुरक्षा मिलेगी। सुपर हीरो वैक्सीन इंसान को दिल की बीमारी, स्ट्रोक और अल्जाइमर से तो बचाएगी ही, लीवर की बीमारियों पर भी वैक्सीन कारगर होगी। यानी कि जब तक आप जिंदा रहेंगे आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी जिससे कि आपके शरीर को लंबे वक्त तक लड़ना पड़े। कोरोना वायरस जैसे घातक बैक्टीरिया के शरीर से म्यूटेट होने पर भी वैक्सीन के जरिए लगाम लगाई जा सकेगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये वैक्सीन इंसान को लंबी जिंदगी जीने में मदद करेगी और बुढ़ापे तक उसे किसी जानलेवा बीमारी का खतरा नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में चेन स्नैचिंग के आधार पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश, राज्य विधि आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चेन स्नैचिंग की घटना हमेशा से चुनौती रही है। चाहे कोई भी जिला हो, शहर को इस समस्या से महिलाओं को लगातार जूझना पड़ता है, लेकिन अब यूपी सरकार ने इस अपराध पर अंकुश लगाने की बड़ी तैयारी कर ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में चेन स्नैचिंग की वारदातों पर बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में चेन स्नैचिंग पर 3 से 14 वर्ष सजा की सिफारिश की गई है। विधि आयोग ने धारा 410 में चोरी के साथ स्नैचिंग शब्द को जोड़ने की सिफारिश की है। राज्य विधि आयोग ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। माना जा रहा है कि सजा की सिफारिश के बाद सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। दावा किया है कि इस अपराध में सजा के प्रावधान से पुलिस को कार्रवाई में सहायता मिलेगी, वहीं महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो निजी अस्पतालों के सीधे वैक्सीन खरीद कर केंद्र ने लगाई रोक, मंथली स्टॉक की लिमिट होगी तय, जाने फॉर्मूला। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में सरकार ने एक अहम बदलाव किया है। अगले महीने में प्राइवेट अस्पताल अब सीधे वैक्सीन निर्माता से टीके नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें अब कोविन पर वैक्सीन का ऑर्डर देना होगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने वैक्सीन की मंथली स्टॉक की लिमिट भी तय करने का फैसला लिया है। केंद्र ने प्राइवेट अस्पताल को महीने में अधिकतम कितनी डोज का स्टॉक रखना है, इसे तय करने के लिए एक फार्मूला भी तैयार किया है। खबर के मुताबिक सरकार ने एक एसओपी जारी की है, जिसके अनुसार प्राइवेट अस्पताल में बीते महीने किसी खास सप्ताह में रोज जितनी औसत वैक्सीन सब खपत होती है उससे दोगुनी डोज ही मिलेगी। हालांकि निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए रोजाना का औसत निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट दी होगी। इसके लिए डिटेल्स कोविन पोर्टल पर लिए
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने एक बार फिर LAC पर शुरू की हलचल, जाने पूर्वी लद्दाख के डेप्थ इलाकों में क्या कर रहा है ड्रैगन। जी हां, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ महीने की शांति के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर हरकत शुरू कर दी है। दरअसल चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के डेप्थ इलाकों में अपनी ओर सैन्य अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और किसी भी हरकत का जवाब देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि चीनी कई सालों से इन इलाकों में आ रहे हैं जहां वो गर्मी के समय में अभ्यास करते हैं। पिछले साल भी वो अभ्यास की आड़ में इन क्षेत्रों में आए थे और यहां से पूर्वी लद्दाख की ओर आक्रामक रूप से चले गए थे। इसी के लिए इस बार भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि चीन कोई भी हिमाकत न कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात तो अमेरिका ने माना कि कोरोना के अल्फा डेल्टा वेरिएंट को खत्म करती है भारत की बनाई कोवैक्सीन। जी हां, भारत बायोटेक की बनाई स्वदेशी कोरोना रोधी टीके कोवैक्सीन के असर को अब अमेरिका ने भी मान लिया है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पाया है कि कोवैक्सीन से शरीर में बनी एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में कारगर हैं। बता दें कि कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने बनाया है। NIH ने बताया कि कोवैक्सीन लेने वाले लोगों के ब्लड सीरम के अध्ययन से ये पता चलता है कि टीके से जो एंटीबॉडीज बनी हैं वो ब्रिटेन और भारत से सबसे पहले मिले कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट पर असरदार हैं। बता दें कि इससे पहले अमेरिका के इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची भी कई बार कोवैक्सीन की तारीफ कर चुके हैं। फाउची ने कहा ताकि भारत में बनी कोवैक्सीन कोरोना के 617 वेरिएंट को खत्म करने में सक्षम है। कोवैक्सीन को डेड कोरोना वायरस से बनाया गया और जो शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल के डेटा के मुताबिक ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जी हां, गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने तथा इस बारे में शिकायतें दर्ज कराने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग अपनी गाढ़ी कमाई का नुकसान को रोकने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की मदद से शुरू किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक सहित देश के सभी बड़े बैंक, भुगतान बैंक और वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं। हेल्पलाइन इस साल पिछले महीने से शुरू हो गई थी और 2 महीने के समय में इसके माध्यम से अब तक 1,85,00,000 रुपए से अधिक की धोखाधड़ी को रोका जा चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की रिपोर्ट में अब नहीं हो सकेगा फर्जीवाड़ा, जाने क्या है तैयारी। जी हां, कोरोना की रिपोर्ट में अब छेड़छाड़ या फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। जल्दी आपकी सभी तरह के टेस्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट पर QR कोड देखने को मिलेगा। दरअसल इसी QR कोड के सभी तरह के फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। कोरोना रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए NABL पूरी तैयारी कर रहा है। NABL पैथलैब का प्रमाण देने वाले संगठन है। उसके मुताबिक अब सभी किस्म के टेस्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट पर QR कोड जरूरी होगा। इसकी स्कैनिंग करके रिपोर्ट की पूरी जानकारी ली जा सकेगी। वहीं QR कोड से असली रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ का भी पता चल जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हल्के में न लें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, नुकसान से बचना है तो जान लें नए नियम। जी हाँ, आपके पास कार, बाइक या कोई भी गाड़ी है तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी कि PUC को हल्के में न लें। रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मिनिस्ट्री के पॉल्यूशन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नियमों की अनदेखी पर पेनाल्टी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि RC कैंसिल होने की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि PUC को अब सभी गाड़ियों के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्म बनाया गया है। साथ ही PUC को नेशनल रजिस्टर से लिंक भी किया जाएगा। आपकी गाड़ी का पोल्यूशन लेवल कैसा है, इसके लिए आपको एक निश्चित समय के बाद गाड़ी के पोल्यूशन की जांच करानी होगी और ये सर्टिफिकेट लेना होता है जिसे PUC सर्टिफिकेट कहते हैं। ये हर राज्य में अलग अलग रूप और फॉर्मेट में होता है, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि अब पूरे देश में PUC एक समान होगा और साथ ही इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे जिससे कि गाड़ी मालिकों को सहूलियत होगी। अब PUC फॉर्म पर QR कोड होगा जिसमें गाड़ी के मालिक का नाम और इसमें एमिशन का स्टेटस क्या है यानी कि कितना धुआं छोड़ रही है की जानकारी होगी। वहीं इस नियमों के तहत पहली बार रिजेक्शन स्लिप की शुरुआत की गई है, यानी कि अगर किसी वाहन में पोल्यूशन लेवल तय सीमा से ज्यादा हुआ तो वाहन मालिक को रिजेक्शन स्लिप दे दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो भारत सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां, भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इसी लेकर अभी से सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य
विशेषज्ञों ने अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। इसको लेकर खबरें सामने आने के बाद केंद्र सरकार की ओर से इसका जवाब आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भारत का चिकित्सा ढांचा पूरी तरह से सुसज्जित और संभावित तीसरी कोविड-19 लहर का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर चिकित्सा का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से सुसज्जित है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम सावधानी बरतें तो तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।